हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण सभी एग्जामों में पूछी जाती है और आपके आने वाले एस्टेट 2022 पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही लेवल में 15 नंबर की हिंदी व्याकरण आएगी। वहाँ से क्या है, वर्णमाला से क्वेश्चंस बनते हैं 1 से 2 नंबर के। उसी के साथ टीजीटी पीजीटी जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, वहाँ से भी 2 से 3 नंबर आपकी वर्णमाला से पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वर्णमाला थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आज इस तरीके से हम करेंगे कि वर्णमाला से आप कभी कोई क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने कंसेप्ट लिया है, कंसेप्ट से सारी चीज़ें सीखेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। एक बार में ही पढ़ने से आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी, माइंड में इस तरह से फिट हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, इसी वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा। इसी तरह से कंप्लीट व्याकरण हम करेंगे आपके आने वाले एस्टेट एग्जाम के लिए और हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक है, सभी एग्जामों में हिंदी व्याकरण से वर्णमाला से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें अक्षर, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं, जो अक्षर होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं? 44। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 52। ठीक है, वर्ण होते हैं 44, व्यंजन होते हैं आपके 33 और ठीक है, स्वर होते हैं आपके 11। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। उसके बाद देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या है? वर्ण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बहुत बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर ध्वनि को हम क्या है? वर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई भी आप शब्द ले लीजिए, जैसे कहते हैं, कहते में जो कै है, ये क्या है? वर्ण है क्या है? वर्ण है। सबसे छोटी इकाई तय क्या है? वर्ण है। ठीक है, सबसे में से वर्ण हो गया, बे वर्ण हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा वर्ण ही आपका क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ही आपका वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वर्ण के प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब करेंगे हम स्वर वर्ण। देखिए, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाए। ठीक है, स्वर वर्ण हम कर रहे हैं। स्वर वर्ण में क्या है? जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाए, वह होता है आपका स्वर वर्ण। कैसे? देखिए, बोलिए आप ए क्या आपका स्वर है। जब आप ए बोलोगे तो ए के बाद आपको क्या है? ए की ही ध्वनि सुनाई दे रही है ना। ए के बाद ए की ही प्रोनाउंसिएशन आपको सुनाई दे रही है, तो क्या है? आपका स्वर है। ठीक है, स्वर के बाद ही स्वर आ रहा है तो स्वर वर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब ये था। फॉर एग्जाम्पल, ए बोल के देखिए, ई बोल के देखिए, ये क्या है? आपके स्वर होते हैं। ठीक है, ऊ। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रखना। ए के बाद ए ही आए, या फिर स्वर के बाद स्वर ही आए, तो वो होते हैं आपके स्वर वर्ण। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नोट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वरों की संख्या 11 है, हमने ऊपर देखी थी। स्वर कितने हैं हमारे? 11 होते हैं। यदि एह और आहा, ठीक है, आहा ये, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया जाए, और ये दोनों क्या है? ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। ए और आहा आपके अयोगवा होते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या है? स्वरों की संख्या आपकी 13 हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देखिए, स्वरों की संख्या कितनी है? अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि आपके स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आप आंसर दोगे 11 होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन इस तरीके से, एह और आहा को जोड़ने के बाद आपके जो है स्वर कितने हो जाएंगे, तो वहाँ पे 11 भी होगा, कंफ्यूज करने के लिए। आपका 13 होगा, 14 होगा, या फिर कोई और वन आपको मतलब ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? एह और आहा को जोड़ने के बाद अगर पूछा जाए स्वर कितने हैं, तो आपका आंसर 13 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये हैं आपके 13 स्वर। ए आ ई
ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ यहाँ पे है नहीं, छोटा ऊ, रे, ठीक है, ए, ओ, ये यहाँ तक देखिए आपके कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। यहाँ पे छोटा ऊ नहीं है, ए नहीं है और बड़ी ए नहीं है, ठीक है। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ये टोटल, ठीक है। यहाँ पे ये, हाँ ये रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्या है, आपके मूल स्वर हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे ए और आहा को जोड़ने के बाद क्या है, अयोग बाह को जोड़ने के बाद आपके कितने बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण तब हम करेंगे तो स्वर कितने हैं, यहाँ पे स्वर से भी पूछा गया कि अब स्वर कितने प्रकार के हैं। तो स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के, उनका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन देखिए, ध्यान देना है चीज़ों पर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, ठीक है। स्वर तो मैंने आपको बता दिए कितने होते हैं, 11 होते हैं। अयोग बाह को जोड़ने के बाद 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो देखिए ह्रस्व स्वर, अगर स्वर को आप बोल रहे हो और और उसको बोलते वक्त क्या है, आपको बहुत ही कम समय ले रहे हो बोलने में, ठीक है, तो वो है ह्रस्व स्वर। जैसे कि देखिए ए को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, डायरेक्ट आप बोल देते हो ए, ठीक है, ए हो गया। छोटी ई हो गया, यहाँ पे ये बड़ी नहीं है, यहाँ पे ऊ आएगा, ठीक है, ऊ, ए ई ऊ और रे, ये क्या आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं, इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। तो ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए। उसके बाद देखिए दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है, मतलब कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ, तो ये हो जाते हैं आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ये तो आपके ह्रस्व स्वर हो गए, इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। और इनसे दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ और ओ, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब देखो एक होता है प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर होता है, ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो तो समझ में आ जाते हैं कि छोटे वाले आपके ह्रस्व हो गए, बड़े वाले आपके दीर्घ हो गए। टोटल आपके 11 है, 2 को जोड़ने के बाद, अयोग बाह को जोड़ने के बाद आपके 13 हो जाएंगे। ये चीज़ें तो समझ में आ गई। देखिए प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, अलग से भी पूछ लिया जाएगा। जैसे देखिए राम, राम आप बोल के देखिए, बहुत ही लंबा खिंचता है राम, ठीक है। इस तरह से बोलते हैं ओम, ठीक है, इस तरह से आप देखिए बहुत ही लंबा खिंच रहा है राम। तो ये क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्गों से कई गुना, ठीक है, कई गुना ज़्यादा समय लगता है, तो वो होते हैं आपके प्लुप्त स्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लुप्त स्वर से, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर में क्या है, कई गुना ज़्यादा समय लगे, तो वो आपके प्लुप्त स्वर होते हैं, ठीक है। ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम समय लगे, दीर्घ जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, और प्लुप्त जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर से मतलब कई ही गुना, ठीक है, कई ही गुना ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे कि राम, ओम, इस तरह से। तो ये हो गए आपके स्वर। अब करेंगे हम व्यंजन, ठीक है। स्वर आपका कंप्लीट हुआ। देखिए स्वर हो गया व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई दे, ठीक है। स्वर के बाद स्वर आए, स्वर व्यंजन। अब कर रहे हैं हम व्यंजन, ठीक है, स्वर वन, और अब कर रहे हैं हम व्यंजन वन। जिन वर्णों के उच्चारण में दो से ध्वनियां सुनाई दे, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक, ये है यहाँ पे, ध्वनियां सुनाई दे, तो वो क्या है, व्यंजन वन कहलाते हैं। या फिर स्वरों की सहायता से बोले जाएं, ठीक है, ये समझाती हूँ मैं आपको। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई दे, 2 ध्वनियां, जैसे देखिए कै आपका, ये तो आपको समझ में आएगा स्वर कितने होते हैं। उसके बाद जितने भी अक्षर बच गए वो आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कै आप जब बोलोगे कै ए, सुनाई दे रहा है, वहां पे क्या था, स्वर बोलने पर स्वर ही सुनाई दे रहा था, तो वो स्वर थे। यहाँ पे क्या है, व्यंजन बोलने के बाद हमको स्वर भी सुनाई दे रहा है, कै, ठीक है, स्वर की सहायता से बोला जा रहा है व्यंजन, तो ये क्या है, आपका व्यंजन वन है, ठीक है। और 2 ध्वनियां सुनाई दे रही है, कै और ए, 1 और 2, ठीक है, 2 ध्वनियां हो गई, कै और ए, 2 ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, व्यंजन है, ठीक है।
व्यंजन के बाद स्वर सुनाई दे रहा है, मतलब स्वर की सहायता से व्यंजन बोला जा रहा है, तो आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो इस तरह से आपको समझ में आए स्वर और व्यंजन हो गए। यहाँ पे देखिए ये है आपकी वर्णमाला, ठीक है। व्यंजन वर्ण और वर्ग समूह होते हैं ये। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कै खे गे घे ने, चे छे जे झे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ने, ठीक है। उसके बाद है आपके टे ठे डे ढे ने, ते थे दे धे ने, पे फे भे मैंने। इन्हें क्या है, हम सपर्श व्यंजन कहते हैं। ये कितने हो गए, टोटल 25 होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ग का ये जो है वर्ण समूह होता है, व्यंजन वर्ण में ये वर्ग समूह होता है, ठीक है। आपका कैसे लेके और मैं तक टोटल होते हैं आपके 25, काउंट कर लेना, 25 होते हैं, 5-5 की 5 लाइन्स आपके 25 हो गए, ठीक है। किस में होते हैं, व्यंजन वर्ण में ये है आपके वर्ग समूह होते हैं 25, ठीक है। इनको क्या है, हम कचट तप से याद रख सकते हैं, के चे टे ते पे, ठीक है। कचट तप से कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक है सीखने की, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, कभी नहीं भूलोगे ये वाला वर्ग समूह, ठीक है। 25 होते हैं व्यंजन वर्ण में, जो वर्ग समूह होते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप कचट तप से ऐसे याद रखोगे, कैसे, कै वाला वर्ग हो गया, उसके बाद चे आता है, उसके बाद चे वाला वर्ग, कै चे टे, टे वाला वर्ग हो जाएगा, ते वाला मतलब पूरी लाइन हो जाएगी, और पे में पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कचट तप से। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंठ, कंठ है, ठीक है, कंठ है व्यंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, चे ले लिया, नीचे से कुछ ले लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कंठ है व्यंजन कौन सा है। तो देखिए ये जितनी भी ये 5 हैं, ठीक है, ये पांचों कै खे गे घे न, ये पांचों क्या हैं, आपके कंठते हैं, ठीक है। नीचे गले से स्टार्ट कीजिए और आपको होठों तक आना है, ठीक है। कंठ से स्टार्ट करके होठों तक आना है, ऊपर से स्टार्ट करके कैसे स्टार्ट करते पैर तक आना है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो सीरीज है, ऊपर वाली जो आपकी रो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कंठ। तो ये आपको पूरी ध्यान रखनी है, कै खे गे घे न, ये पांचों क्या होते हैं, आपके कंठ है व्यंजन होते हैं। उसके बाद आती है चे छे जय, और यहाँ पे आपकी न, ठीक है। ये पांचों क्या होते हैं, ये तालव्य, ठीक है। कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है, तो कंठ के बाद तालव्य व्यंजन हो गए। उसी के बाद देखिए टे वर्ग, टे वर्ग वाला आपका क्या होता है, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। तो ये आपका मूर्ध है, मुंह से बोला जाता है, ऊपर जो हम आपकी जीभ होती है ऊपर मूर्धा से टच करती है, तो ये टे वर्ग आपका मूर्ध है वह हो गया। उसके बाद देखिए ते वर्ग जो है आपका क्या है, दंत। बोल के देखिए ते, जो आपकी जीभ है आपके दांतों से टच करेगी, ठीक है। तो अगर आपकी जीभ आपके दांतों से टच कर रही है तो वो हो जाएगा आपका दंत वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए पे फे बे भे में, ये लास्ट वाला क्या होता है, आपका ओष्ठ होता है। आप पे बोल के देखिए आपके जो है होठ, दोनों होठ मिलेंगे आपस में, फे बोलने पर भी दोनों होठ आपस में मिलेंगे, बे बोलने पर भी मिलेंगे, तो ये क्या है आपकी ओष्ठ। जीभ आपकी दांतों से टच कर रही है, ठीक है, इनको बोल के देखिए जीभ आपकी दांतों से टच कर रही है तो दंत हो गया। उसी के साथ देखिए जीभ आपकी ऊपर तालव्य से टच करे, मतलब जीभ आपकी ऊपर तालव्य से टच करे तो क्या है आपका टे ठे ढे वाला हो जाएगा। उसी के साथ बता दूं यहाँ पे चे छे जहन, ये क्या है आपके वो आपके मूर्धव्य से, ठीक है, मूर्धव्य मुंह से बोले जाते हैं, उसमें जो है मुंह का शेप गोल होता है, और यहाँ पे जो जीभ है आपकी तालव्य से टच करेगी तो तालव्य हो जाएगा। और फर्स्ट वाला मैंने बताया था कंठ से आवाज निकलती कै, तो आपको बोल के जब आप देखोगे तो आपको कंठ से ध्वनि सुनाई देगी, कै खे घे न। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखने हैं, फर्स्ट वाला कंठ है, दूसरा आपका तालव्य, तीसरा आपका मूर्धव्य, दंत, ओष्ठ लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हें क्या है, सपर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखता है, इन्हें सपर्श व्यंजन कहते हैं, मतलब सपर्श करती हैं, जो हमारी जीभ है
तालव्य है, ठीक है, मुर्दा है, दांत हैं, ओष्ठ हैं, क्या है, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो उनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अंतरत व्यंजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अंतरत। ये 4 होते हैं, ये रे ले वे, जो बच गए आपके 4, ये आपके अंतरत व्यंजन होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो बाहर हवा होती है बाहर निकलती है, ये रे ले बोलने से डायरेक्टली बोले जाते हैं, हवा डायरेक्टली बाहर निकलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में होते हैं आपके से वाले, ठीक है, तीनों से और है, ये क्या है आपकी संघर्षी व्यंजन होते हैं और इनमें गर्म हवाएं बोलते समय बाहर निकलती हैं, ठीक है, संघर्षी व्यंजन में। और ये इसमें क्या है अंतरंत में ये रे ले वे 4 होते हैं, डायरेक्टली जो है बाहर हवा निकलती है, और संघर्षी में क्या है गर्म हवा निकलती है। से है, ये भी 4 होते हैं, संघर्षी भी 4 होते हैं और अंतरंत भी 4 होते हैं। संयुक्त में देखिए, संयुक्त क्या है, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है, त्रय श्रेय, ये आपके संयुक्त होते हैं, ये आपके क्या है संयुक्त व्यंजन, ये भी आपके 4 होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी के जो बचे हुए हैं त्रय हो गया, एक आपका ये होता है और एक आपका होता है त्रय, ठीक है, ये आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन में। अगर कोई पूछा जाए तो इस तरह से होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जैसे त्रय ले लिया हमने, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, त्रय और प्लस रे, इन दोनों को मिला के आपका त्रय बनता है, तो इन दोनों को क्या है संयुक्त करने पर त्रय बनता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजनों का अब यहाँ पे वर्गीकरण, हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, अब करेंगे हम इसका व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट में बता दूं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्गों, ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है ये नीचे, तो आप ये पढ़ लो एक बार। जिन व्यंजनों को वर्गों का उच्चारण करते समय वायु की टकराव कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ, ठीक है, जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले, ठीक है, वो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। जैसा कि हेडिंग लिखी हुई है स्पर्श व्यंजन, तो यहाँ पे क्या है जिन व्यंजनों वर्गों का उच्चारण, ठीक है। व्यंजन वर्ग कितने बताए थे मैंने आपको, 25 बताए थे, कचटप से याद रखना है। तो उनमें क्या है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ 5 बताए थे ना, कंठ से स्टार्ट होती है फर्स्ट लाइन वर्ग, फिर सेकंड तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन ये है, जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, ठीक है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले, तो वो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ये चीज़ आपने समझ भी ली थी, आई होप कि आप अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब करेंगे हम अघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण में क्या है, जिन वर्णों, यहाँ पे भवनों लिख गई है तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, जिन वर्ण, ठीक है, जिन वर्णों ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो, ठीक है, न हो, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो, तो वो होते हैं आपके अघोष वर्ण, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने 25 बताए थे आपको, तो 25 में जैसे कि फर्स्ट लाइन मैंने ये बताई थी आपको, के, चे, टे, नहीं कचर तप नहीं, यहाँ से लिखेंगे के, खे, गे, उसके बाद था घे, ने, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ग था। तो यहाँ पे देखिए जो ये पहले 2 हैं, ठीक है, पहले 2 हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके पहले दो आपके क्या है अघोष हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं अब आपको अघोष वर्ण बताती हूँ, ठीक है। देखिए अब अघोष वर्ण, जिन वर्णों, यहाँ पे वर्णों लिखा गया है, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो, ठीक है, सीधी सी डेफिनेशन है। अघोष वर्ण वो होता है जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, ठीक है, उच्चारण करते समय जो हमारा उच्चारण तंत्र है वो कंपित न हो, तो वो क्या है आपके अघोष वर्ण हो जाएंगे। और जैसे हमने आपको क्या है वर्ग लिखवाए थे 25 होते हैं स्पर्श वर्ण,
वो मैंने आपको बताए थे सपर्श व्यंजन 25। उसमें से जो आपकी फर्स्ट लाइन ले लीजिए आप। फर्स्ट लाइन आपकी कै, खे, गे, घे और आपकी ने, ये थी ना आपकी फर्स्ट लाइन। इसमें से जो ये पहले दो हैं, ठीक है, पहले दो ये वर्ण हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके अघोष हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अघोष में इस तरह से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कैक है आपके अघोष हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरी लाइन के भी दो वर्ण आपके अघोष हो जाएंगे, तीसरी लाइन के भी और चौथी लाइन के भी और पांचवी लाइन के भी। सब इन पांचों ही लाइन में जो पहले दो जो आपके वर्ण होंगे वो आपके क्या है अघोष हो जाएंगे। इसी तरह से जो बाकी के तीन बचेंगे, ठीक है, कै खे हो गया आपका अघोष, बाकी के तीन बचेंगे आपका गे, घे और ने, ठीक है। इसी तरह से नीचे से तीन बच रहे हैं लास्ट में, तो वो आपके सघोष हो जाएंगे, अघोष और सघोष, ठीक है। अघोष में फर्स्ट दो लेटर और लास्ट के जो तीन बचे वो आपके सघोष हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। देखो बाकी बचे हुए तीन अक्षर जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो, ठीक है, उनमें क्या थी, कै और खे में कंपन नहीं हो रही थी, और यहाँ पे जो तीन बच रहे हैं उनमें कंपन हो रही है, तो वो आपके सघोष हो जाएंगे, ठीक है। अघोष में कंपन नहीं होगी, फर्स्ट दो लेटर और लास्ट के तीन लेटर जिनमें कंपन हो तो वो आपके सघोष हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है अल्पप्राण और महाप्राण से। अल्पप्राण वर्ण देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है वह अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। सघोष अघोष में और अल्पप्राण महाप्राण में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अघोष पहले दो वर्ण, सघोष लास्ट के तीन वर्ण, इस तरह से अघोष सघोष समझ में आए। अब देखो अल्पप्राण और महाप्राण कैसे होते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या है वर्ग ध्यान रखना है। वर्ग कितने 25 सपर्श व्यंजन जो मैंने बताए थे। फर्स्ट वर्ग लिख लीजिए कै, खे, गे, घे और ने, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अल्पप्राण देखना है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला, तीसरा व पांचवा वर्ग, ठीक है, ये है आपके अल्पप्राण, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है वे होते हैं आपके अल्पप्राण। तो यहाँ पे एक को छोड़ के आपका क्या है अल्पप्राण बन रहा है, और बाकी जो बचे जैसे कि खे बच गया और आपका घे बच गया, ये दोनों हो जाएंगे आपके महाप्राण, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। महाप्राण देखिए, अब महाप्राण भी आगे है। महाप्राण जो बच गए थे दो, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है, वहाँ पे कम वायु निकल रही थी, यहाँ पे अधिक, तो वो वर्ण क्या होते हैं आपके महाप्राण होते हैं। और वर्ण वर्ग में अगर समझते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके जो बचे हुए दो, ऊपर जो बचे हुए दो हैं, जैसे कि खे बचा था, कै के बाद खे छोड़ दिया गया था, पहला, तीसरा और पांचवा, तो आपका दूसरा और आपका चौथा, ठीक है। चौथा कौन सा था आपका कै, खे, गे, घे, ठीक है, ये आपके महाप्राण। तो आया समझ में, यहीं से क्या था एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, पूरा कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी गई। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या है आप आंसर खुद ही निकालोगे, देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से दंत वर्ण बताना है। टे है, चे है, ते है, ऊ है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए मैंने आपको वन बताए थे, ऊपर मैंने आपको वन बताए थे, देखो ये रहे, ये रहे सारे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन बताई थी मैंने आपको, फर्स्ट बताई थी कंठ से, ठीक है। सेकंड बताई थी मैंने आपको तालव्य से, उसके बाद मैंने आपको बताई थी मूर्धन्य से, फिर दंत हो जाती है और फिर ओष्ठ हो जाती है। तो वहाँ पे क्या पूछा है आपसे, वहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से आपको जो है, निम्न में से आपको दंत वर्ण बताना है। तो दंत वर्ण के कौन सा था, ते, ते, थे, धे, धे, ने, ये थे आपके। तो ठीक है, इनमें से अगर आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, थे, थे वाला, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ते, ते वाला, ठीक है। ते, थे, दे, धे, ने, ये क्या है आपके दंत वर्ण है। नेक्स्ट देखिए खे है, अब बताना आपको खे अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण है या फिर
तीन ही ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से बताइए आपको ख। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके अघोष होते हैं, जो आपके अघोष होते हैं पहला और दूसरा क और ख, ठीक है। सभी वर्ग के पहले दो लेटर आपके अघोष होते हैं, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो आपके क्या होते हैं, घोष होते हैं, ठीक है। और अल्पप्राण में मैंने आपको बताया था पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्पप्राण, और जो दूसरा और चौथा बचा वो आपके महाप्राण। तो यहाँ पे पूछा गया है घोष है, ठीक है। ख क्या है, घोष। तो पहले दो ठीक है, क और ख क्या थे आपके, अघोष। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तय का उच्चारण होता है, तय का ओष्ठ से, कंठ से, दांत से, मूर्धा से। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। तय का उच्चारण पूछा है। देखिए तय, जीभ आपकी दांतों से टच कर रही है तो तय इसका दांत से, तो दांत वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत, ठीक है। तय बोल के देखिए, जीभ आपकी दांतों से कर रही है तो दंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदी में व्यंजन बताए थे मैंने आपको, कितने होते हैं हिंदी में व्यंजन बताइए। 36 होते हैं, 33 होते हैं, 40 होते हैं या फिर 30 होते हैं। देखिए हिंदी में व्यंजन आपके 33 होते हैं, फर्स्ट में ही किया था, राइट आंसर 33 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन किए थे हमने, कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से सीखा है तो आंसर भी आप अच्छे से दोगे। ए का उच्चारण होता है कंठ से, कंठ तालु से, मूर्धा से, होठ से। बताइए ए, देखो कंठ से आवाज निकल रही है तो कंठ ए, कंठ तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ तालु ऑप्शन में नहीं होता, कंठ होता तो कंठ राइट हो जाता। अब यहाँ पे कंठ तालु है तो कंठ तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, फे से कौन से वर्ग में आता है फे। तो फे का चट तब से आपको याद रखना है के, चे, टे, ते और पे, ठीक है। तो देखिए के, खे, खे, घेने, चे में आते हैं आपके चे, छे, जे, झेने, टे में टे, ठे, डे, ढेने, ते में आते हैं आपके ते, थे, दे, धेने, और पे में पे, फे, बे, भे में। तो यहाँ पे फे पूछा है तो कौन से में आ जाएगा, पे वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर निकालने हैं। ये क्या है, अंतरथ है, उष्ण है, स्पर्श है। बताइए इनमें से राइट आंसर। देखिए ये आपका जो है अंतरथ है, मैंने बताया था ये रे, सारे क्वेश्चंस क्या है कंसेप्ट से ही निकल रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सारे ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो ये रे, ले, वे, ये क्या है, 4 अंतरथ होते हैं और यहाँ पे ये पूछा है अंतरथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वर होते हैं, हिंदी भाषा में बताइए 13 होते हैं, 14 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं। मैंने कराया था ये वाला भी ऊपर ही कंसेप्ट में ही। देखिए हिंदी भाषा में जो स्वर होंगे आपके 11 होंगे, और अयोग बाद 2 को शामिल करें, ठीक है और आहा को अगर शामिल करें तो कितने होंगे 13, लेकिन यहाँ पे पूछा है हिंदी भाषा में तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित नहीं है, क्या प्रचलित नहीं है, श्रेय, गे, शे, जय। बताइए इनमें से क्या राइट आंसर है। देखिए ये आपका श्रमिक, ये प्रचलित नहीं है, बाकी क्या है, ये तो गे तो प्रचलित है, से भी है और ये भी है, श्रमिक भी है, बाकी ये जो है आपका प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 प्रीवियस क्वेश्चंस लिए थे, कंसेप्ट से ही निकल रहे हैं। अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इजीली जो है आंसर निकाल लोगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसी तरह से मैं आपकी कंप्लीट हिंदी व्याकरण कराने वाली हूँ। ये जो टॉपिक था थोड़ा टफ था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है इतने टफ नहीं है, पर जो टॉपिक टफ भी हैं जैसे कि समास हो गए, ठीक है, समास हम करेंगे, संधि हम करने वाले हैं, इसी तरीके से इजी वे में समझेंगे, जिससे क्या है आप कभी भी हिंदी व्याकरण नहीं भूलोगे। और प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे, कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चंस आपके चलेंगे। आपकी क्या है कुछ ही दिनों में आपकी हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से नहीं कटेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है मेरी जो अगली जो वीडियोज़ आएंगी आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।